हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 77 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 27 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर है घन और घनाभ का आयतन जो अपना चैप्टर है उसमें हम घन और घनाभ का आयतन सीखेंगे। आपको घन और घनाभ तो पता ही है, जिसकी चारों साइड जो होती है जिसकी लेंथ ब्रेथ सब इक्वल होती है वो घन हो जाएगा हमारा। और घनाभ जो होता है उसके अपोजिट साइड वो एकदम रेक्टेंगल की तरह होता है और जो घन है वो स्क्वायर की तरह होता है। बस फिर यही है, ये 3D शेप्स होती है, हमको 2D शेप्स होती है। हमें अब यहाँ पे एक एक्टिविटी के द्वारा आपको कुछ समझाया जा रहा है, तो इस एक्टिविटी को थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं, देन हम अपनी इसका डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे। तो हमें खाली घनाकार बॉक्स दिया गया है। घनाकार है यानी घन के समान है। देन अब हम जानेंगे कि बॉक्स में कितना स्थान स्पेस है। अब हम देखते हैं कि इस बॉक्स में कितना स्पेस है, यानी अगर यहाँ से हम इसमें कुछ डालें तो वो कितना, अगर हम ऐसा एक छोटा सा बॉक्स डालें, यानी ये जांचने के लिए हमने एक घन लिया जिसकी भुजाई लंबाई 1 मात्रक है, यानी इसकी लंबाई 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है सॉरी। तो अब हम इसके ये भी 1 सेंटीमीटर है, यानी सारी साइड 1 सेंटीमीटर है क्योंकि सारी तो बराबर ही होती है। तो इसका अंदर का स्पेस जानने के लिए हम ऐसे देखते हैं कितने एक एक डालेंगे तो ये कितने भर में पड़ जाएगा। तो एक बार लेयर बनेगी, 2 लेयर बनेगी, 3 लेयर बनेगी और 3 लेयर बनेगी, ये हम देखेंगे। तो घनाभकार बॉक्स घेरे गए स्थान को मापने के लिए हम उसमें एक मात्रक लंबाई वाले घन को इस प्रकार भरा कि क्या आप बता सकते हैं कि बॉक्स को पूरी तरह से भरने में कितने घनों की आवश्यकता होगी। तो एक बच्चे कहता है मैं बता सकता हूँ सर। क्या उसने कहा कि हमने देखा कि बॉक्स की एक परत में 10 बॉक्स हैं, यानी उसने कहा कि एक परत में 10 बॉक्स डाले यानी 5 गुणा 2। अब इसे पूरी तरह भरने के लिए हमने 3 परतों की आवश्यकता है। अभी हमने देखा 1 परत, 2 परत, 3 परत की आवश्यकता है। तो ये हमारा 5 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि 5 गुणा 2 यानी 10 बॉक्स के एक परत में आए और कितनी परत बनानी है, 3 परत, तो 30 बॉक्स की आवश्यकता हुई, यानी 30 बॉक्स की आवश्यकता हुई। आपने तो बच्चा कहता है आपने सही उत्तर दिया। इस बॉक्स की लंबाई जो है 5 है, चौड़ाई 2 है और ऊंचाई 3 मात्रक है। बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थान 30 घन आएंगे जो कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा करके मिले हैं। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन कहलाते हैं। यानी जैसे यहाँ पे मैंने एक बॉक्स रख दिया, ये एक बॉक्स बना लिया हमने ऐसे। अब इस बॉक्स के अंदर इसमें सामान आएगा, अगर हम इसमें सामान डालेंगे तो ये इसका क्या कर रहा है, इसका स्पेस ही भर रहा है। इस बॉक्स का जितना भी स्पेस भरेगा उसे हम उसका आयतन कहते हैं। यानी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप आयतन कहलाती है, उसका माप करना। अतः घनाभकार बॉक्स का आयतन हमारा 5 गुणा 2 गुणा 3 होगा। हमें घनाकार और घनाभकार वस्तुओं का आयतन ज्ञात करना है, तो ये जो सूत्र है प्रयोग में लाना है। यानी अगर हम घनाभ कैसा होता है, ऐसा बनाने में आपको आना चाहिए, बहुत इजी सा है। ये घनाभ है। और घन कैसा होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। हाँ, तो ये हमारा घनाभ और ये घन हो जाएगा। ये घनाभ है, घन। घनाभ का आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और घन का आयतन निकालने के लिए भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी ये भुजा को 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। और घन का मात्रक भी यानी क्यूबिक यूनिट भी इसका घन मात्रक है, यानी दोनों के मात्रक दोनों की पावर जो है, अगर 60 मीटर आया आंसर तो 60 मीटर क्यूबिक होगा, यानी स्क्वायर नहीं होगा, क्यूबिक होगा। तो ये आप कर लेंगे, क्योंकि आयतन निकालते वक्त हमेशा हम 3 पावर लगाते हैं और अगर हमें एरिया निकालना है तो हम 2 पावर लगाएंगे। तो ये आपको समझ आ गया हो। अब इसे एक प्रश्न से समझते हैं। माचिस की डिब्बी के माप आपको दे रखे हैं। माचिस की डिब्बी कैसी होती है, आपको पता है माचिस की डिब्बी घनाभ में होती है। तो घनाभ में अब उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। लंबाई 4 है, चौड़ाई 2.5 है और ऊंचाई 1.5 है। अब ऐसे आपको 12 डिब्बियों का आयतन कितना होगा। तो आपको सबसे पहले एक का आयतन निकालना है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 सेंटीमीटर की क्यूब आएगी। एक का आयतन निकल गया, एक डिब्बी का आयतन।
अब 12 को निकालने के लिए अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे तो हमारा 12 का आ जाएगा। तो 12 गुना 15 करा तो 180 सेंटीमीटर क्यूबिक 12 डिब्बियों का आयतन हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसी जो नीचे के जो 2 क्वेश्चन है वो भी बहुत ईजी है, मैं नहीं भी बताऊँगी तो भी आपको आ जाएंगे। तो आप इसे पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। एक कमरे की आपको लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। लंबाई कितनी दे रखी है उसकी 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर दे रखी है। कमरे का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो आपको कमरा कैसा है, आपका घनाभकार है, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसका आयतन हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो कमरे का आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करेंगे। 5 × 4 × 3 तो हमारा 20 × 3 कितना आ जाएगा 16 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक घनाकार, घनाकार यानी ऐसा वाला घनाकार, आप नाम से ही समझ लीजिए। अगर घनाभकार हो तो ये घनाभकार और घनाकार में डिफरेंस आपको अच्छे से आना चाहिए। एक घनाकार डिब्बे का किनारा यानी उसकी भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी सारी 10 ही होगी। तो आपको डिब्बे का आयतन बताना है। तो डिब्बे घन का आयतन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। एक भुजा में 10 दे रखी है तो 10 × 10 × 10 करेंगे हम। तो डिब्बे का आयतन निकालने के लिए भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा करेंगे। 10 × 10 × 10 तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हम जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।